गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हिमालय की बेटियां पाठ समाप्त किए थे। पाठ के साथ साथ पाठ में आए हुए अनेक तो भाषा अभ्यास मतलब ग्रामर वगैरह और प्रश्नोत्तर पूरा चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पाठ समाप्त किए थे। तो आज इस कक्षा में अगला विषय मतलब आगे का पाठ हो या अगला विषय देखने से पहले 1-2 मिनट विषय के बारे में आपके साथ चर्चा करता हूँ। बच्चों, 1947 के बाद मतलब 1947 ही मैं क्यों लिया हूँ आप जानते हैं। 1947 के दिन मतलब 1947 अगस्त 15 के दिन क्या हुआ, तो एक विशाल भारत देश को स्वतंत्र मिला। ठीक है, तो इससे पहले क्या था बच्चों, तो इससे पहले क्या था, हमारे भारत देश पर क्या अंग्रेजों ने राज्यभार करते थे। मतलब हमारा देश है उनके हाथों में गुलामी जैसा जीवन बिता रहे थे। तो यह क्या हुआ, आदिकाल से मतलब बहुत दिनों से 1947 तक यह ऐसा ही नियम चलते रहे। तो उन अंग्रेजों ने क्या नियम देते उनके साथ चलना ही हमारा काम था। हम सभी भारतवासी गुलामी जीवन जी रहे थे। वो देख देख कर क्या हो गया, अंत में भारतवासी सभी क्या किए, तो वह समझकर भारतवासी में कुछ लोग नेता के रूप में वह कार्य संभालने का जिम्मेदारी लेकर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या किए, युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। मतलब हमें स्वतंत्र चाहिए, गुलामी जीवन हमें नहीं चाहिए, हमें भी स्वतंत्र चाहिए। ठीक है, आपका देश कौन सा है आप वहां जाओ, हमारे देश पर तो इस तरह आप क्या नहीं करना है, हम पर राज्यभार करना नहीं है, हमें गुलामी जीवन नहीं चाहिए, हमें भी स्वतंत्र चाहिए। इस तरह क्या हुआ, अनेक दंगे शुरू हो गए। ठीक है, वह आगे जाके क्या हो गया आप भी जानते हैं बच्चे, अनेक महान लोगों ने स्वतंत्र के लिए प्राण तक भी त्याग दिए। बहुत परिश्रम से अंत में क्या हुआ, भारतवासियों को स्वतंत्र मिला। वह क्या है, तो पीछे परिश्रम किस तरह हुआ आप जानते हैं। मतलब अगस्त 15 और 26 जनवरी को आप क्या करते हैं, उस पर भाषण देते हैं। 1947 से पहले देश कैसा था तो अब कैसा हुआ। ठीक है, यह सब आप भाषण के उस राष्ट्रीय त्योहार के दिन भाषण के रूप में सुनते हैं। आप भी एक बार भाषण भी देते रहते हैं। तो इस तरह अनेक कठिनाइयों से भारत स्वतंत्र हुआ। ये कहानी मैं आपको क्यों कहा, मतलब हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र क्या है, बहुत महत्व है। स्वतंत्र से जीने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। गुलामी जीवन जीना कोई भी पसंद नहीं करता। वह समझाने के लिए या उसके बारे में हमें उदाहरण के साथ समझाने के लिए इधर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जी हमें क्या दे रहे हैं, उसके बारे में हमें समझाने के लिए मनुष्य या धरती के हर एक कोई कौन सा भी देश का हो, उस व्यक्ति के जीवन में क्या है, जिंदगी क्या स्वतंत्र आजाद क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें समझाने के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या किए हैं, कठपुतली, ठीक है, कठपुतली पद्य से जीवन में स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखेंगे कठपुतली पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी, देखो उन्होंने कहते हैं, यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि ने हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहने को कहा है। सचेत मतलब जागृत रहना है ना,
हम हमेशा हमारे स्वतंत्र के लिए कैसा रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, मतलब जागृत रहना चाहिए। कठपुतली जो दूसरों के इशारे पर नाचती है, समझ में आ रहा है ना? कठपुतली क्या होता है, वो दूसरों की आदेश पर, ठीक है, नाचती है। कठपुतली इसका अर्थ क्या होता है, काठ की पुतली या गुड़िया, ठीक है, जो डोरे या तारे की सहायता से नचाई जाती है। गुड़िया इसका अर्थ, कठपुतली मतलब गुड़िया, गुड़िया जो डोरे या तार की सहायता से, तार की सहायता से नचाई जाती है। देखो कठपुतली का अर्थ, गुड़िया जो डोरे या तार की सहायता से नचाई जाती है। नाचना मतलब डांस करना, ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊಂಬೆ ಆಟ। ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಗೊಂಬೆ ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅದು डांस ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ। इससे आप यह समझ लेना है बच्चों, वह गुड़िया का जीवन क्या है, वो गुलामी जीवन। गुलामी मतलब दूसरों के आदेश पर नाच रही है वो, है ना। 1947 से पहले हमारा जीवन में ऐसा ही था, मतलब भारतवासियों दूसरों के आदेश में क्या कर रहे थे, वे जीवन चला रहे थे, ठीक है। सचेत स्वतंत्रता के लिए सचेत रहने के कहा है। कठपुतली जो दूसरों के इशारे पर नाचती है, मतलब वह गुड़िया, हाँ, दूसरों के इशारे पर नाचती है। एक दिन गुलामी से तंग आकर बोली, चिढ़ाना, ठीक है ना। तो एक दिन गुलामी से तंग आकर बोली, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध रखे हैं। धागे मतलब डोरे बोलते ना आपको, ठीक है, दार ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, दाರದ ಎಳೆ। यह धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध रखे हैं, तुम इन्हें तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर दो ताकि मैं अपने पैरों पर खुद चल सकूं। समझ में आ रहा है ना। वह एक दिन उस धागे से या गुलामी जीवन से तंग आकर कहती है, अरे गुस्से में क्या कहती है, जो मेरे आगे और पीछे ये धागे से मुझे क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, आप क्यों मुझे बांध रखे हैं। बांधना मतलब ಕಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। तुम इन्हें तोड़ दो, आ दारವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿ। तुम इन्हें तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर दो ताकि मैं अपने पैरों पर खुद चल सकूं। वह धागे तोड़कर आप क्या करो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं खुद अपने पैरों से क्या करती हूं, चलती हूं। मैं दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहती, ठीक है, मुझे भी क्या चाहिए, स्वतंत्र चाहिए, इसलिए आप मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं खुद अपने पैरों पर चलती हूं। तो यह संदेश है जीवन में स्वतंत्रता के बारे में, या स्वतंत्र का महत्व बताने के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र क्या कर रहे हैं, कठपुतली यह पद्य से हमें जानकारी देने के लिए कोशिश किए हैं। आइए बच्चों देखेंगे कठपुतली क्या कहती है। देख रहे हो आप उधर, गुड़िया के आगे और पीछे क्या है, धागे से उसे
बांध रखे हैं उन्होंने, तो उसे चलाने वाला क्या आदेश देता है, मतलब वो नहीं चलता, ठीक है। उन्होंने और क्या करना है, हाथ से उसे, हाथ की सहायता से, ठीक है, उसका उपयोग लेता है उन्होंने। जिस तरह वो आगे पीछे करता है उसी तरह वह नाचने लगती है गुड़िया। कठपुतली गुस्से से बोली, बोली, देखो क्या कहते हैं, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये दागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली बहुत गुस्से में, ठीक है। उबली, उबना मतलब उबना, बेजारा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, हाँ। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये दागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, ठीक है। उससे उसे बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए वह क्या कर रही है, अपना जो मालिक है उसे गुस्से से बोल रही है, ठीक है, आप मुझे ऐसा क्यों बांध कर रखे हो, क्यों है मेरे आगे पीछे, मतलब ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, और मुझे क्या करो, अब स्वतंत्र करा दो, स्वतंत्र से छोड़ दो, मैं खुद क्या करती हूँ, मेरे पैरों पर चलती हूँ। अरे ಈ ಗುಸ್ಸೆ से ಉಬ್ಲಿ ಬೋಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿ, ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಕ್ಯೂ ಹೇ ಪೀछे, ಏ ದಾಗೆ ಕ್ಯೂ ಹೇ ಮೇರೆ ಪೀछे ಆಗೆ, ಇನ್ಹೇ ತೋಡ್ ದೋ, ಈ ದಾರಗಳು ಏಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿವೆ, ಇನ್ಹೇ ತೋಡ್ ದೋ, ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ, ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿ, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, मुझे क्या करो, मेरे पैरों पर, खुद मैं क्या करती हूँ, अपने पैरों की सहायता से चलती हूँ, मुझे आप क्या करो, छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए। क्या कहती हो, सुनकर बोली, मतलब तो पहला प्यारा का भावार्थ बच्चों आप देख लिए क्या है कठपुतली का। तो उन्होंने क्या कहते हैं उस पहला पद में, कठपुतली बहुत गुस्से में, ठीक है, अपने मालिक से कहती है, वो क्या कहती है, आप मुझे इस तरह इस धागे से बांध कर क्यों रखे हो, इससे मुझे क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए आप क्या करो, मुझे मुक्त कर दो। देखो कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में, मतलब ऊपर के जो पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। तो इस तरह हम धागे से उसे बंदी बनाए तो मन का स्वभाव जिस तरह बदलता है उसके बारे में कहते हैं उन्होंने। देखो कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है, दूसरों के हाथों से बंद कर वह परेशानी हो गई है, और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो, और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे अब बंद कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। गुस्से में क्या कहते हैं, अपने मालिक से कहती है, गुड़िया मतलब कठपुतली, ठीक है, मुझे यह बंदी बनाकर रहना क्या नहीं है, पसंद नहीं है, गुलामी जीवन मुझे पसंद नहीं है, मुझे मुक्त करा दो, मैं क्या करती हूँ, स्वतंत्र से जीना चाहती हूँ, आप मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं खुद अपने पैरों पर क्या करती हूँ, नाचती हूँ, मतलब सॉरी चलती हूँ। ये तो क्या है बच्चों, पहला पद, मतलब कठपुतली गुस्से से उबली, वहां से लेकर पांव पर छोड़ दो। तो वह पहला पद का भावार्थ भी, मतलब सारांश भी मैं लिखता हूँ पहला पद का।
देख लो, आप भी वह भावार्थ आप क्या क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए किताब लिए है, फेयर बोलते हैं ना, उसमें आप पाठ शुरू करने से पहले पहला नए शब्द लिखना है, तो उसके बाद यह भावार्थ लिखना है। कठपुतली कविता की कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद कवि भवानी प्रसाद कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है। और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है। वह गुस्से में कह उठती है। कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंदे सभी मेरे आगे पीछे
बंदे ये सभी धागे तोड़ दो। और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंद कर नहीं रहना। मुझे अब बंद कर नहीं रहना। मुझे स्वतंत्र होना है। मुझे स्वतंत्र होना है। मुझे स्वतंत्र होना है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्या है पहला पद। वो कठपुतली क्या पहला पद है, वो क्या है पूरा इसका भावार्थ है। भावार्थ आप मैं आपको क्यों लिखवाता हूं आप जानते हैं, तो भावार्थ पढ़े तो आप पद्य आसानी से समझ सकते हैं। क्या है एक बार पढ़ता हूं। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के मन के भाव को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंद कर नहीं रहना। मुझे स्वतंत्र होना है। तो इस तरह कठपुतली क्या करते हैं, अपने मालिक से विनती करती है। यह देखकर आप समझ सकते हैं बच्चे, किसी को भी ठीक है, किसी को भी गुलामी जीवन पसंद नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक बच्चों रहने दो। आज हम वो पहला पद का भावार्थ और उसका सारांश संदेश क्या है पूरा देख लिए हैं। तो अगले कक्षा में हम तो आगे का विषय चर्चा करेंगे। धन्यवाद।